साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, अदालत की सुनाई गई सज़ा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है। कानूनी मामले पर पाकिस्तानी अदालतों से रुजू करें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात ओहदे के उम्मीदवारों के हवाले से कोई पोजीशन नहीं लेते। आज़ाद, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फ़रीक़ैन की वसी पैमाने पर शिरकत हो, जमहूरी असूलों का एहतराम हो। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जुर्म साबित। एहतसाब अदालत ने 10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुना दी। PTI का फैसले के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान। खुद पर जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिए। कोई कौमी राज फाश नहीं किया, लेकिन एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देखकर घिनौनी साजिश की, कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बानी PTI को निशाने पर ले लिया। भावनगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि बानी PTI का दौर करप्ट तरीन था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बानी PTI गैर जमहूरी क़ुव्वतों के जरिए हुकूमत में लाए गए थे। उन्होंने पार्लियामेंट पर लानत भेजी। बानी PTI अंपायर की उंगली के बगैर सियासत नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की राज को अफशा करने का मामला कानूनी मामला है, अदालत के फैसले को सियासत के साथ नहीं जोड़ेंगे। नवाज शरीफ को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सज़ा दी गई थी। 9 मई को बानी PTI और उनके टोले ने फौज में तकसीम की साजिश की। हम एहतजाज नहीं करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पहले ही पता था कि मैच फिक्स है। हमारी सज़ा के फैसले का रद्दअमल 8 फरवरी को अवाम वोट के जरिए देगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि फैसलों में जल्दी इलेक्शन की वजह से हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है बेकसूरों को रिहाई दिलाई जाए। मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश बमबारों समेत दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के शदीद तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 बहादुर जवान शहीद, 2 शहरी भी शहीद हो गए। कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर हमला 29 और 30 जनवरी की दरमियानी रात किया गया। ISPR के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौसर जवाब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनके बेलौस अज़्म का सबूत। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान की लाहौर आमद। इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। NA 128 उम्मीदवार हाफिज गजनफर अजीज की जानिब से मौलाना को इंतखाबी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मौलाना की कारकुनों को घर घर जाकर JUI फ़े का मंशूर पहुंचाने की हिदायत। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा है कि लाशों पर सियासत करने वाली जमातें अवामी सतह पर नाकाम हो चुकी हैं। ये चाहते हैं कि लोग वोट देने ना जाएं। इलेक्शन कमीशन मामले का नोटिस ले। हाफिज ज़हीम ने कहा है कि 11वीं जमात के 70% तलबा को जालसाजी से फेल किया गया। फेल होने वालों में अक्सर तलबा का मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट था। निगरान वज़ीर आला को तलबा का मैट्रिक का रिकॉर्ड पेश करेंगे। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 15 साल पीपल्स पार्टी अपना काम सही से करती तो MQM खत्म हो जाती। सिंध में कोटा सिस्टम पीपल्स पार्टी ने राइज किया। 15 बरस में 22,000 अरब रुपए सूबे पर खर्च कर दिए गए। 22,000 अरब में पूरा सिंध 50 बार नया बन सकता था। कराची में औरंगी टाउन नंबर 1 में इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो लाहौर जाकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर कराची जैसा बना देंगे। PTI के लिए अमेरिका में लॉबिंग फर्म की खिदमात $45,000 में हासिल कर ली गई। लॉबिंग फर्म LGCLL से मुआहदा PTI के हामी पाकिस्तानी निजात अमरीकी फयाज कुरैशी ने किया। लॉबिंग फर्म को $35,000 अदायगी कर दी गई। लॉबिंग फर्म की खिदमात 16 जनवरी से 1 मार्च तक के लिए की गई हैं। लॉबिंग फर्म पाकिस्तान में PTI अरकान को दरपेश मसाइल से मुतालिक कांग्रेस में आगाही पैदा करेगी। PTI अमरीका के जरिए ज़राए के मुताबिक लॉबिंग फर्म की खिदमात पार्टी की पाकिस्तानी क़यादत की हिदायत पर हासिल की गई। निगरान वफाकी काबीना ने FPR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दे दी। इस्लाहात की रोशनी में रेवेन्यू डिवीजन में वफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड बनाया जाएगा। बोर्ड की सरबराही वफाकी वजीर खजाना करेंगे।
कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के लिए अलग अलग बोर्ड्स होंगे। खजाना, रेवेन्यू, तिजारत के वफाकी सेक्रेटरी, चेयरमैन नादरा और मुतालिका शोबों के माहिरीन बोर्ड का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने इस्लाहात की तैयारी के लिए वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR और मुतालिका हुक्काम की कोशिशों को सराहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वफाकी हुकूमत को FBR में इस्लाहात से रोक दिया। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को लिखे गए मुरासले में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि FBR की इस्लाहात अहम पॉलिसी फैसले में शामिल होती हैं। FBR इस्लाहात का मामला मुंतखब हुकूमत का इख्तियार है। FBR में इस्लाहात का जायज़ा आम इंतखाबात के बाद मुंतखब हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया जाए कि FBR में इस्लाहात ना करें। स्टेट बैंक का अगले 2 साल में तमाम मालियतों के नए करेंसी नोट जारी करने का ऐलान। नए नोटों के डिज़ाइन पर काम शुरू कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक नई करेंसी के इजरा के बाद पुराने नोट सर्कुलेशन में रहेंगे। पुरानी करेंसी मरहला वार ख़त्म की जाएगी। नए नोटों के डिज़ाइन के लिए आर्ट मुकाबले का भी ऐलान। मकामी आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स और तलबा से 11 मार्च तक नए नोटों के डिज़ाइन मांग लिए। पहले नंबर पर आने वाले डिज़ाइन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड नैप केसेस में बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्तें खारिज कर दी। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल थे। दूसरी जानिब बानी PTI ने तोशा खाना केस में अपना हक के दिफा खत्म करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में हक के दिफा ख़त्म कर दिया है। एहतसाब अदालत का 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार देकर बज़रिया वकील हक के दिफा बहाल किया जाए। इसराइली फ़ौज के रिहायशी इलाकों, अस्पतालों पर हमले जारी। अल अमल अस्पताल पर फायरिंग, गोलाबारी, खातून समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक 114 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे के अस्पताल में ज़ख्मियों पर हमला। इसराइली फ़ौजी तिब्बी अमले के भेस में अस्पताल में घुस गए। फायरिंग करके 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। इसराइल से मिलने वाली 100 नामालूम फ़लस्तीनियों की लाशों की इज्तिमाई कब्रों में तदफीन। यरगमालियों की रिहाई के लिए नए मुआहदे की कोशिशें। हमास का कहना है कि मुजव्वज़ा तजावीज़ की कबूलियत इसराइली जाहिरियत के खात्मे और काबिज़ अफवाज की इनखला से मशरूत है। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, कहा कि तमाम मकासद हासिल होने तक जंग ख़त्म नहीं होगी। और मरी और गलियात में बर्फबारी तेज़ हो गई। महकमा मौसमियात की मरी और गलियात में आइंदा 24 घंटों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश। मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई।